चांदी ने तोड़ दी सभी रुकावटें। क्या अब सीधा 1.5 लाख रुपए प्रति किलो तक उड़ान भरेगी? चांदी की तेज रफ्तार ने मार्केट में हलचल मचा दी है। निवेशकों और ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिल्वर अब 1.5 लाख रुपए प्रति किलो का अपना मुकाम हासिल करने जा रही है। चांदी के हाल पर बात करेंगे कुमरजी ग्रुप के कमोडिटी हेड रवि दियोरा से। मैं हूं कमल शर्मा। रवि जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद सर। जी नमस्ते। रवि जी, चांदी में इतनी तेजी के पीछे मुख्य कारण क्या है? डॉलर, ब्याज दरें या इंडस्ट्रियल डिमांड? जब से पहले मीन्स के चांदे में क्या हुआ है कि हर फेज में कोई ना कोई एक बड़ा रीजन आया है एंड पर्टिकुलर लास्ट 2 साल से टॉप परफॉर्मिंग कमोडिटी बन चुके हैं। पर्टिकुलर एक रीजन होता तो एक ही साल या 5-6 महीने के परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी आती। पहले इनिशियली जो रिएक्शन था वो डॉलर इंडेक्स जो 102 से करेक्ट होके 97 98 के बिटवीन आया। पहला रिएक्शन एंड पहला सपोर्ट वहां से मिला। सेकंड सपोर्ट जो ग्लोबल अनसर्टेन आउटलुक है, साथ में यूएस में प्रेसिडेंसी चेंज हुई, तो थोड़ा जो गोल्ड में मार्केट का टोटल जो रुख है वो गोल्ड की तरफ गया, तो इसका भी फायदा सिल्वर को मिला। और तीसरे फेज में जब चाइना के ऊपर टैरिफ लगे या पोटेंशियल टैरिफ को अवॉइड करने के लिए चाइना ने जो अपना एक तो करेंसी भी किया और उसके साथ में सीरीज ऑफ स्टिमुलस मेजर्स लिए, तो इसका भी सपोर्ट एज ए इंडस्ट्रियल मेटल वहां पे आता हुआ दिखा। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट जो अभी लास्ट मोमेंटम आया है वो फेड का जो इंटरेस्ट रेट कट होना है 17th को फेड की मीटिंग है। और वो मीटिंग में मार्केट का अनुमान है कि 25 बेस पॉइंट से 50 बेस पॉइंट का कोई रेट कट आएगा। एंड ये चेंज ऑफ साइकिल होता है तब इनिशियली इसका जो रिएक्शन है वो इसमें सपोर्ट करता हुआ दिखता है। एंड डिमांड पर्सपेक्टिव से बात करें तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल डिमांड अच्छी रही है। लास्ट 3 साल से आप देखें तो लगातार ये कमोडिटी में डेफिसिट 16 to 17% के CAGR से बढ़ी है। तो हर साल यहाँ पे डेफिसिट बढ़ रही है, मीन्स के डिमांड है वो सप्लाई के आउटपेस कर रहे हैं। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई इतनी नहीं आ रही। सेकंड कि ये मेटल है वो मीन्स के डायरेक्ट इसका एक्सप्लोरेशन नहीं होता, ये बाय प्रोडक्ट है मेटल्स की। तो इससे इसका प्रोडक्शन एक लेवल से बढ़ाना भी मुश्किल है। साथ में ये सबसे बड़ा इश्यू क्या है कि ड्यू टू दिस चाइना में 3 से 4 महीने प्रोडक्शन में डिस्टरबेंस होते हैं जब विंटर होता है, और वो फेज में हम जा रहे हैं। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स हैं, काफी फैक्टर्स हैं। और इसी हिसाब से देखें तो कोई भी रीजन से ये रैली वापस नहीं आ रही। 2011-12 में जो हुआ था कि एक ही दिन में सिल्वर वो 72,000 पहुंचा था और वापस वो 39। तो ये मामला थोड़ा अलग है और ये मामला ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ और आगे बढ़ सकती है। जी। और रवि जी, हम सिल्वर क्या 1.5 लाख रुपए के लेवल को छुएगी, इस सवाल पर आने से पहले इस सप्ताह कौन कौन से मुख्य डेटा हैं जो बुलियन मार्केट को प्रभावित करेंगे और जिन पे एक ट्रेडर और इन्वेस्टर को नजर रखना बहुत जरूरी है? इनिशियली 2 दिन, आज एंड कल का दिन, कोई बड़े इकोनॉमिक डेटा नहीं है, कोई भी स्केड्यूल नहीं है। बट आपको वेंसडे से डेटा आना चालू होगा। वेंसडे मॉर्निंग चाइना के सीपीआई इन्फ्लेशन एंड इवनिंग यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन, ये दो दो डेटा काफी इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि फेड का एक टूल है इसमें। ये लोग अभी सीपीआई इन्फ्लेशन को इतना वेट नहीं दे रहे। अभी फेड जो वेट दे रहे हैं वो कोर पीसी प्राइस इन्फ्लेशन को ज्यादा वेट दे रहे हैं। बट स्टिल मार्केट एक बार, ये लास्ट डेटा है, इसके बाद सीधा ही आपको 17th को फेड की मीटिंग, और मीटिंग में जो रेट कट है उसमें कुछ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डिसीजन आता हुआ दिखेगा। बट अभी इनिशियल फेज में मुझे लग रहा है कि यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन, चाइना के सीपीआई इन्फ्लेशन दो इम्पोर्टेंट है। और एक सेंट्रल बैंक इस हफ्ते अपनी पॉलिसी लेके आएगा, वो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB। हालांकि ECB पहली बार मन के लगातार 8-9 रेट कट के बाद पहली बार ऐसा बन रहा है कि ECB अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसमें स्टेटस को रखेगा। मीन्स के इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है, तो एक न्यूट्रल इवेंट मानना चाहिए। अदरवाइज देखें तो मेरे हिसाब से यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है। जी। और रवि जी, यहाँ पर अब हम सिल्वर के ही वापस सवाल पे आते हैं। क्या आपको लगता है कि 1.5 लाख रुपए का लेवल शॉर्ट टर्म में संभव है या सिर्फ लॉन्ग टर्म का टारगेट माने इसे? मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि जो भी होगा, जो भी टारगेट आएगा वो शॉर्ट टर्म में होगा। एंड बाद में एक लंबे कंसोलिडेशन के लिए गोल्ड एंड सिल्वर तैयार है। अभी जो मुझे लग रहा है कि ये जो रैली का मंथ के व्यू बना है या रैली का मोमेंटम बना है,
यही मोमेंटम में सिल्वर अपसाइड जा सकता है। आफ्टर फेड पॉलिसी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ज्यादातर कंसोलिडेशन फेज में ज्यादा जाएंगे। उसके बाद एक लेवल से ज्यादा रैली थोड़ा कम मुझे प्रोबेबिलिटी दिख रही है। तो इस हिसाब से क्या करें कि अभी तो बाइंग में रहे। आई थिंक मेरा अल्टीमेट टारगेट 142 का है, बट 150 भी मंस के पॉसिबिलिटीज है। बट वहां पे देखे तो आई थिंक बड़े हर्डल हो गए, एंड काफी बड़े मंस के रिटर्न के बाद मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे टारगेट से ज्यादा क्या करें। अभी जो भी आपका नजरिया होना चाहिए वो 8 से 10 हजार पॉइंट की तेजी का होना चाहिए, क्योंकि सिल्वर का 2 साल का बेस बहुत बड़ा है और लगातार एक ही साल में 1.5 साल तक में ये 70,000 से लेके अभी 1,26,000 तक का लेवल उसने अप्रोच किया है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा हाई लेवल पे रेजिस्टेंस रहेगा। जो पेस हमने देखा था लास्ट 2 से 3 महीने में, पेस थोड़ा कम होगा बट मोमेंटम इनटेक होगा। आई थिंक 150 पे आ सकता है उसमें। जो पे आएगा मुझे लग रहा है सितंबर में आएगा, और उसके बाद मार्केट ब्रॉडर कंसोलिडेशन में जा सकता है। जी। रवि जी, गोल्ड और सिल्वर के रेशो का निवेशकों को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए? ये रेशो थोड़ा ओवरबोट था, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखे तो मेरे हिसाब से अभी भी ये रेशो सिल्वर के फेवर में ही है, क्योंकि मीन्स के ये दोनों के बिटवीन डिफरेंस है वो 10,000 पॉइंट का ही रहता था। वो अभी डिफरेंस 16,000 है। हालांकि जब 10,000 डिफरेंस रहता था तब सिल्वर की प्राइस 70,000 एंड गोल्ड की प्राइस 60,000 थी। अभी प्राइसेस 2 गुना हो चुके हैं। तो वो आप परसेंटेज में अगर डिफरेंस देखें तो अभी भी मुझे लग रहा है कि ये जो रेशियो है वो अभी भी सिल्वर के एडवांटेज में या सिल्वर के फेवर में ज्यादा है। एंड अब फैक्टर्स भी ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि मीन्स के धीरे धीरे मीन्स के ये हफ्ते शायद जो गोल्ड है वो आउट परफॉर्म इस हिसाब से कर सकता है, क्योंकि एक तो मीन्स के रशिया के सैंक्शन की मार्केट पॉसिबिलिटीज देख रहा है, एंड शायद ये सैंक्शन है तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कुछ नेगेटिव न्यूज है। पर अगले सप्ताह से सिल्वर में फिर से आउट परफॉर्मेंस आपको लौटता हुआ दिखेगा। और मुझे लग रहा है कि ये डिफरेंस 20,000 तक जाए तब उसको ओवरबोट मानना चाहिए। अभी मुझे लग रहा है कि सिल्वर के फेवर में ही है। और लगातार फंड हाउसेस जो पहले गोल्ड बाय कर रहे थे, या सेंट्रल बैंक्स काफी पहले गोल्ड बाय कर रही थी, अभी इंडिया एंड ब्रिक्स जो नेशन है उसमें सेंट्रल बैंक जो है वो लोग गोल्ड बाय कर रहे हैं। बट अदर देन ब्रिक्स आई थिंक अभी काफी सेंट्रल बैंकर अपने पोर्टफोलियो में सिल्वर को भी ऐड कर रहे हैं। जी। तो इस समय छोटे निवेशकों के लिए चांदी खरीदना जोखिम है या मौका? जिसको फिजिकली बाय करना है, अभी मीन्स का रिक्वायरमेंट फिजिकल है या अपने स्टोर पे रखना है, उसको तो डेफिनेटली ये लेवल भी मीन्स सही लेवल है। बट जो लोग इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव या रिटर्न के पर्सपेक्टिव से बाय कर रहे हैं उसके लिए ये लेवल इतना मीन्स के फेवरेबल नहीं है। मेरे हिसाब से क्या करें, आपके पास एक ऑप्शन है वो है सिल्वर ईटीएफ। आप जैसे एसआईपी करते इक्विटीज में, ऐसे ही एक अमाउंट से हर एक डेट को या जब भी करेक्शन मिले तब सिल्वर में एसआईपी करें, 12 महीने तक ये एसआईपी जारी रखें। मुझे लग रहा है कि अगले 12 महीने में भी बेस्ट परफॉर्मिंग असेट क्लास सिल्वर ही होगा। आई थिंक वर्ल्ड में यही एक असेट क्लास है जहाँ पे 2 साल से कंसिस्टेंट रिटर्न मिला है। तो अभी कंसोलिडेशन में अगर आप एक्यूमुलेट करेंगे तब बढ़ेगा तो प्राइसेस में एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो जो छोटे इन्वेस्टर है, जो मीन्स के जिसको इन्वेस्टमेंट के या रिटर्न के पर्सपेक्टिव से बाय करना है, उसको अपने इन्वेस्टमेंट को 12 पार्ट में डिवाइड कर देना है और हर महीने थोड़ा थोड़ा सिल्वर बाय करना है। 11 मंथ के अभी एक इंस्टॉलमेंट करे, 11 को डेट में रखे और हर महीने की कोई तारीख को ये डेट से सिल्वर ईटीएफ में कन्वर्ट कर सकते जी। रवि जी, चांदी के जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, आप किस तरह उन्हें ट्रेड करने की राय देंगे और लंबी अवधि के निवेशक क्या करें? हैं। अभी 1-2 दिन क्रुशियल है। 2 दिन के लिए आप ध्यान रखें कि प्राइसेस में थोड़ा मंच के वोलेटिलिटी हो सकता है। क्लैरिफिकेशन पे आ चुका है जो गोल्ड के ऊपर स्विट्जरलैंड वाला स्पेकुलेशन चल रहा था कि स्विट्जरलैंड पे गोल्ड की एडिशनल कोई ड्यूटी आएगी, तो वो भी क्लैरिफिकेशन आ चुका है। इस हिसाब से जो गोल्ड के फ्यूचर एंड स्पॉट में जो डिफरेंस था, करीबन $100 का डिफरेंस था, वो स्क्वीज होके 40 आ चुका है। और गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में भी, सिल्वर के स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइसेस में भी $1 का प्रीमियम था, वो स्क्वीज होके 40 to 60 के बिटवीन आ चुका है। मेरे हिसाब से डिफरेंस ओके, या यही नॉर्मल डिफरेंस होना चाहिए। तो नॉर्मल लेवल पे आ चुका है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर है वो आज एंड कल 2 दिन के लिए थोड़ा वोलेटिलिटी फेस कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि वेंसडे से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे, 1,23,000, 1,23,100 के करीब अच्छा सपोर्ट है।
बाय करते रहे ये सपोर्ट के करीब। डाउन साइड जो स्टॉप लॉस है आपको 1,22,100 का लगाना है, और मुझे लग रहा है कि 1,25,600 तक के लेवल आपको दिसंबर वायदा में शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। ओवरऑल 1,28 से 1,29 तक के टारगेट अगले 10 से 15 दिन में पॉसिबल है। जी। रवि जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जो भी हमने गोल्ड एंड सिल्वर के रिलेटेड बात की, इसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट्स एंड फर्म में पोजीशन हो सकते हैं, एंड क्योंकि ये 2 से 3 दिन काफी क्रूशियल इन टर्म्स ऑफ रशिया सैंक्शन यूएससीपी है, तो मेरे हिसाब से जो भी पोजीशन रखे इंट्राडे रखे एंड कैरी ना करें, एंड आप अपने जो पोजीशन है उस पर एटलीस्ट स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। जी। मिलते हैं कमोडिटी बाजार के अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए स्टे प्रॉफिटेबल विद मोलतोल। रवि